ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढेला सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित पूछे जाने प्रश्नों के टेप नंबर 3 को। टेप नंबर 3 में हमने दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना रखा है। प्रश्न को हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि भिन्न वाली है, इसको हम लास्ट में पहले सीख लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न से कैसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। यदि इंग्लिश मीडियम में इसी चीज़ को देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले होंगे तो इंग्लिश मीडियम अपना देख लीजिएगा रूल नियम क्या है। तो चलिए सीख गए। फर्स्ट बार में क्या करना है, फर्स्ट बार में दशमलव के बाद अधिकतम अंक वाली संख्या का पता लगाना है। पता लगाने के बाद यदि 100 उसमें 100 से 1000 से गुना करके उसे पूर्ण संख्या में बदल लेंगे जितना दशमलव, तब उसके बाद लघुत्तम समापन उसका निकालेंगे और तब जो आंसर प्राप्त होगा दूसरा का स्टेप जितना से गुना किए रहेंगे तो फाइनल आंसर उस संख्या से हमको उसी संख्या से हमको भागा कर सही आंसर प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। प्रश्न हमारा आ गया पहला। तो सबसे पहले नियम क्या है, तो सबसे पहले दशमलव के बाद वाली अधिकतम संख्या का पता लगाना है। तो दशमलव के बाद वाली अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि दशमलव 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करेंगे तो 0.6 लिख लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं, दूसरा बार नहीं लिखेंगे। 9.6 ये हमारा 3 गो है। तो अधिकतम संख्या दशमलव के बाद क्या है, 2 है, यानी कि 100 2 गो है, यानी कि 100 से गुना करेंगे। इसमें हम जब 2 गो रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करने पर हमारा क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा हमारा 60 मिलेगा, और इसमें हमारा 12 मिलेगा, और इसमें हमारा 100 से गुना करेंगे तो हमारा 960 मिलेगा। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम करेंगे कैसे, तो 12 से ही हमारा 960 कट जाएगा, 12 8 96, और 60 से करेंगे तो भी हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 छक्का 96 कट जाएगा, यानी कि हमारा 960 इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम 960 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट बार में जिस संख्या से गुना किए थे तो 100 से गुना किए थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भागा कर देंगे। तो 100 से भागा करने पर क्या मिलेगा, हमारा 100 से भागा करेंगे इसमें तो हमारा मिलेगा 9 पॉइंट, भागा करेंगे तो 60 मिलेगा, 9.6 हमारा एलसीएम हो जाएगा सही। ऐसे करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं इसको ऐसे निकालेंगे। दूसरा तरीका है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसको हम पहले क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में तो इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो भिन्न में चेंज कर लेंगे यानी कि 6/10 लिख लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। और दूसरा 12/100 कर लेंगे, 96/10 कर लेंगे। तो अधिकतम स्टूडेंट ऐसे भिन्न में चेंज करके करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। तो करके देख लेते हैं। एक ऊपर वाला का भिन्नों का एलसीएम होता है, ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है, भिन्न वाला में पढ़ेंगे तो नीचे वाला का एचसीएफ निकाला जाता है यदि एलसीएम ज्ञात करना हो। तो ऊपर वाला 6 12 96 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 96 ही हो जाएगा, और नीचे वाला का हमें एलसीएम निकालना होता है, हर वाले को हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 10 हमारा मिलेगा, बाटा में 10 कर देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। इस तरह भी निकालें तो 9.6 आया। तो इसका तो दोनों तरीका से आ रहा है, पहले वाला नियम से भी आ रहा है, भिन्न में बदल कर हल कराए तो भी आंसर हमारा 9.6 आ रहा है, यानी कि दोनों तरीका से हमारा इसका आंसर आ रहा है। पर ये नियम गलत है, इस नियम को हमें यूज नहीं करना है क्योंकि भिन्न वाला संख्या करे। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 0.5 और 0.25 का एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले हम पहला वाला नियम लगाते हैं। अधिकतम संख्या कितनी है, 25, यानी कि 100 से गुना करेंगे। तो 100 से 0.5 में गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 50। 100 से गुना करेंगे, इसमें 0.25 में 100 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। अब इसका एलसीएम निकालना है कैसे, गुना करके लिख। तो 50 और 25 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 50 हो गया। तो अब क्या कर, फर्स्ट में कितना से गुना किए थे, 100 से गुना किए थे। तो 100 से गुना किए थे, यहाँ पर 100 से भागा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.5।
0.5 हमारा एलसीएम होगा इसका। तो एलसीएम 0.5 और ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि भिन्न वाली संख्या से इसको कर लेते हैं भिन्न वाला नियम से, तो भिन्न वाला नियम से करेंगे तो 0.5 को चेंज करेंगे, भिन्न वाले नियम से कर लेते हैं। 0.5 को चेंज करेंगे तो 5 बटा होगा 10 हमारा, हाँ दूसरा हो जाएगा 25/100। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला कैल्शियम निकालेंगे, तो ऊपर वाला कैल्शियम निकाला जाता है, नीचे वाले का HCF निकाला जाता है, भिन्न वाला का संख्या रहता है। तो 5 और 25 कैल्शियम निकालेंगे तो हमारा 25 आएगा, और नीचे HCF निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो इसको करेंगे तो हमारा कितना मिल गया 2.5। देखिए यहाँ पर 0.5 आया आंसर, यहाँ पर 2.5 आया, यानी कि ये नियम गलत है। देखते हैं इसी नियम से करना है। 3.61.8 0.144। तो सबसे पहले अधिकतम अंक कितना है इसमें 3 है, यानी कि 1000 से इसमें हम गुना करेंगे। इसमें हम 1000 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 3 गो अंक है तो 1000 से गुना करेंगे। तो 3.6 में 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 6 यानी कि 3600 मिल जाएगा। और उसके बाद 3600 मिल जाएगा। 1.8 में 1000 से गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1800 मिल जाएगा। मिल जाएगा। और उसके बाद 1000 से गुना करेंगे इसमें तो 144 मिल जाएगा हमारा। अब क्या करें, इसका 3600 का 1800 का और 144 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 144, 3600 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 हमारा यहाँ कट जाएगा। 144 से भी हमारा 360 कट जाएगा, 144 से 60 कट जाएगा। कैसे देख लेते हैं, 300 यहाँ से करेंगे तो 12 12 44 हो जाएगा, 144 बढ़ती है 36 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। फिर करेंगे चौके 12 3 1 में यानी 100 बार में यहाँ से करेंगे 25 चौके 100 यानी कट जा रहा है, यानी कुल कहने का मतलब है हमारा, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 3600 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये कट रहा है 26 144 से भी कट जा रहा है, 1800 से भी हमारा कट जा रहा है, यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 3600। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 3600। तो 3600 एलसीएम हो गया। तब क्या करेंगे, 3600 में फर्स्ट बार कितना से गुना किए थे, 1000 से गुना किए थे, तो यहाँ पर 1000 से भागा कर देंगे। तब भागा कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे निकाला जाता है, जितना तक रहेगा उससे हमें गुना करना है, पूर्ण संख्या बदलना है, तब हमें उसको एलसीएम निकालना, नहीं तो भिन्न वाला तरीका से करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें 2.5 0.2 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात नहीं करना है, इसमें केवल सजा देना है, सजा देना वही आंसर हो जाएगा। तो 2.0 के तो अधिकतम अंक कितना है, दशमलव के बाद अधिकतम अंक 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें तो दशमलव है लेने का अधिकतम अंक 100 है, अधिकतम अंक 2 है दशमलव के बाद। तो पूर्ण संख्या बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा 100 से गुना करेंगे तो। और उसमें 105 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा 105 मिल जाएगा। जो ई वाला है 2 है, तो 2 में 100 से, इसमें भी 100 से गुना करेंगे, यानी कि तो ये हमारा 200 मिल जाएगा। तो 200 मिल गया, तब इसमें हम 100 से गुना किए थे वहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुना किए थे तो यहाँ पर 100 से भागा कर देंगे, इसमें भी 100 से भागा कर देंगे, इसमें भी 100 से भागा कर देंगे। तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 205/100 105/100 200/100 का एलसीएम निकालने को वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये हमारा भिन्न वाली संख्या है, फिर भी हमें भिन्न वाली संख्या है, फिर भी हमें इसमें दशमलव वाली संख्या का जो एलसीएम निकालने वाला नियम, उसी नियम को ही लगाएंगे। भिन्न वाले नियम निकालेंगे तो आंसर इसका गलत आ जाएगा। इस जगह 156 100 से भागा करेंगे तो 1.56 मिलेगा,
आज जब 10 में 100 से भागा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 में 100 से भागा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0.1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो जब गुना किए हैं यानी तो 100 से लास्ट में भागा करना जरूरी, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालने का नियम, नहीं तो भिन्न वाला नियम से करिएगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। इस वाले नियम को हमें लागू करना ही है हर हाल में। हम प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं, घात वाली संख्या का एलसीएम पढ़ चुके हैं, दशमलव वाली संख्या का हम अभी पढ़ लिए। अब अगला बार में कौन सा पढ़ेंगे, भिन्न वाले प्रश्न को एलसीएम निकालना सीखेंगे, भिन्न वाले प्रश्न का एलसीएम निकालना सीखेंगे अगले टॉपिक में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में है कि नहीं समझ में है, कमेंट में जरूर बताएगा। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि उस वीडियो को आपके पास सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा।